गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 10 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। एक दिन लाइफ ऑटोमेटिक आपकी अच्छी हो जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द डे यानी 10 अक्टूबर का हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं और चीज़ों को आप ज़रूर नोट करिए। हर चीज़ में जो भी बताता हूँ आप उसको ज़रूर नोट करिए। 10 अक्टूबर 1893 पहली बार कार नंबर प्लेट पेरिस फ्रांस में दिखाई दिया गया था। तो ये चीज़ें भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि पहली बार कार नंबर प्लेट पेरिस फ्रांस में दिखाया गया था 1893 में। फिर से क्या हुआ था, 10 अक्टूबर 1731 प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी कैवेंथन का जन्म हुआ था। उन्होंने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ये कैसा गैस है, इसे हम आवारा गैस भी कहते हैं। आवारा गैस भी कहते हैं क्योंकि ये किसी से जाके अपना कम्बिनेशन बैठा देता है। तो ये बार बार कई बार मतलब हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा था कि आवारा गैस किसे कहेंगे, तो हाइड्रोजन बम को। ठीक, हाइड्रोजन बम कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाइड्रोजन खोज किसने किया था, तो कौन है, हेनरी कैवेंडिश। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 10 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अक्टूबर को। अब क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल 10 अक्टूबर को WHO, कौन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल नेम हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या करता है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को और पुरुषों को यानी किसी भी चीज़ों को मानसिक रूप से दबाव न बनाया जाए या किसी तनाव न दिया जाए। तो ये सारी को बचाव के लिए, ये सब चीज़ों को बचाव के लिए क्या करता है, अवेयरनेस फैलाता है विश्व मानसिक दिवस 10 अक्टूबर को। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुख्यालय कहाँ पे है, नोट कर लीजिए, जिनेवा, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किस राज्य ने स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कोई कार्यक्रम होता है या ये अभियान लॉन्च होता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे, YS जगनमोहन रेड्डी ने मानसिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तित्व, स्वच्छता को प्राथमिकता देने और सूचना के संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे, YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन जाएंगे, बिश्वा भूषण शर्मा। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कौन है राज्यपाल, बिश्वा भूषण शर्मा। तो इन्हें भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, तो इन्हें भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है आंध्र प्रदेश की, तो फिगर में देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। ये रहा आपका, देखिए आंध्र प्रदेश, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, सरफेसी एक्ट के तहत किसने NARCL को दिया लाइसेंस। जैसे ऑप्शन नंबर बी RBI ने। RBI ने सरफेसी एक्ट के तहत NARCL को दिया लाइसेंस। अब NARCL क्या है जानते हैं, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL को
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के रूप में पंजीकरण करने का लाइसेंस दिया गया है। तो बात आई है RBI की, तो RBI के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। RBI के 25वें नंबर के गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। RBI के 25वें गवर्नर कौन रहेंगे? शक्तिकांत दास। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। चलिए, मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगी? मुख्यालय हो जाएगी 1 अप्रैल, मुख्यालय हो जाएगी मुंबई, और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अब मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। तो इसे भी आप नोट करिए। और कब स्थापना हुआ था? 1935 में। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अब बात आई है मुंबई की, तो फिर हम देखते हैं मुंबई कहाँ पे है। तो देखिए, ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। अब यहाँ से चीज़ें को आप जोड़ लेते हैं। यहाँ के CM कौन जाएंगे? तो CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। तो ये भी चीज़ें आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हैनले देखिए, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में लगातार किसने तीसरे वर्ष विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जैसा ही होगा ऑप्शन नंबर C, जापान और भारत। जापान ने पहले स्थान पे, सबसे पहले स्थान पे कौन है? तो जापान है। और देखिए, और 90 स्थान पर, 19 वाले स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है, तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। अब बात है जापान की, तो फिर हम देखते हैं जापान कहाँ पे है। तो देखिए, तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये वर्ल्ड का नक्शा है, और ये रहा आपका हिस्सा जापान का। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? जापान का। तो इसे कहीं ना कहीं आप चिपका लीजिए। अब बात है जापान की, तो जापान को फिगर में मैंने दिखा दिया। और जापान के बारे में जितना मैं डिटेल में जानता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से बता रहा हूँ। तो चलिए नोट करते हैं। देखिए, जापान कैपिटल कहाँ हो जाएगा? तो कैपिटल नोट कर लीजिए, टोक्यो। और टोक्यो में क्या हुआ है? ओलंपिक गेम। सारे ओलंपिक गेम कहाँ हुए हैं? टोक्यो में हुए हैं। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। और जापान के कौन है? PM। तो जापान के PM कौन जाएंगे? पहले सुगा अंकल थे। और इस समय कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जापान के PM प्रधानमंत्री कौन है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की कितनी वर्षीय एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही होगा पहले ऑप्शन नंबर B, 6 वर्षीय। कौन? एलिसा गादिया को ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइफ टाइम अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। बात है ब्रिटिश की, तो देख सकते हैं फिगर में ब्रिटेन कहाँ पे है। ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। इसका कैपिटल कहाँ हो जाएगा? पहले नोट कर लेते हैं। तो कैपिटल हो जाएगा लंदन। कहाँ हो जाएगा? लंदन। तो इसे भी कहीं ना कहीं आप चिपका लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सरकार ने दी किस बैंक को, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे किस होगा? किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर वसूलने की मंजूरी? सही होगा ऑप्शन नंबर B, कोटक महिंद्रा बैंक को। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हो जाएंगे उद्धव कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक का टैगलाइन हो जाएगा लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करती है। बात आई थी अभी मुंबई की, तो मैं सारा मुंबई और महाराष्ट्र को आपको दिखा दिया था। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। पालघर के प्रसिद्ध किस चावल को मिला GI टैग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं। सेशन होगा ऑप्शन नंबर A, वाडा कोलम। पालघर के जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले
चावल की एक किस्म को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है जो इसे एक विशिष्ट पहचान के साथ साथ व्यापक बाजार भी देगा। वाडा कोलम, जिसे जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाडा चावल को यानी वाडा कोलम चावल को क्या नाम देता है, झीनी या जीनी, यही पूछा जाता है। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका दीजिए। तो पाल घर के लिए दिया गया है। अब बात आई है जीआई टैग की। जीआई टैग क्या होता है, ग्राफिक, क्या होता है, ग्राफिक इंटरफेस, यानी एक जगह पे कोई पार्टिकुलर चीज़ जन्म लेती है तो उसे क्या कहते हैं, जीआई टैग दे जाता है। यानी ये चावल वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी और सबसे बेस्ट इसमें कुछ क्वालिटी होगी, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जलवायु के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भारतीय मूल की किस वर्षीय एलिसा गादिया को किस अवार्ड से सम्मानित किया है। अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन आया था पीछे भी। 6 वर्षीय और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन डेली पॉइंट में लाइट अवार्ड के लिए क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें मैं बताया था। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, इस ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, HAL का फुल नेम क्या होता है। तो क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक का सबसे वजनी टैंक बनाकर किसको सौंपा है, उसका नाम क्या है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो को। इंडियन, इसरो का फुल नेम, इसरो का इंडियन रिसर्च इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे भी आप नोट करिए। अब ये क्या करता है, इसरो क्या करता है, DRDO करता है, नासा। 3 चीज़ें हैं। अब चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ खेलते हैं। पहली बात आती है DRDO की। तो DRDO के पहले अध्यक्ष जान लेते हैं कौन जाएंगे। तो DRDO के अध्यक्ष जाएंगे जी सतीश रेड्डी, और DRDO का, तो ये DRDO क्या करता है, DRDO वीपल्स, हथियार, ये सारी चीज़ें बनाता है। नासा क्या है, अमेरिकी कंपनी है, ये क्या करता है, अंतरिक्षयान लॉन्च करता है। और इसरो क्या है, इंडियन कंपनी है, जो कि इसके यानी इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सिवान। तो इसे भी आप नोट करिए। नासा जो है, तो नासा के बारे में अमेरिका की बात आई थी, तो अमेरिका के बारे में कुछ और चीज़ें भी नोट करते हैं। देखिए नासा में 2 और एजेंसी है, एक और एजेंसी है, कौन सा, स्पेस एक्स। ये किसकी है, एलन मस्क की। किसकी है, एलन मस्क की, जो क्या करता है, खुद के द्वारा अंतरिक्षयान, ये सारी चीज़ें लॉन्च करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 4 व्यक्तियों को एलन मस्क ने क्या किया है, अंतरिक्ष में भेजा है। तो ये भी क्वेश्चन आप चिपका लीजिए। अब बात है अमेरिका की, तमीज़ के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन जाएंगे, जोई बाइडन। कौन जाएंगे, जोई बाइडन। अमेरिका की सब प्रेसिडेंट कौन जाएंगी, कमला हैरिस, जो क्या है, भारतीय है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करिए। अमेरिका कैपिटल कहाँ हो जाएगा, अमेरिका कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC। और अमेरिका में क्या है, व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस का क्या कहता है, जैसे भारत में संसद, वहाँ पे भी ये संसद का काम करता है। अमेरिका WHO से क्या हुआ है, अलग हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसे भी आप कहीं ना कहीं। WHO के बारे में सारा चीज़ मैंने अभी पीछे बताया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ISSF जूनियर चैंपियनशिप ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता कौन सा पदक। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड पदक। युवा भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। फिगर में देख रहे हैं, यही है कौन, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेट एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल के, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किस मंत्री ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मंत्री ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली यूनिसेफ के ग्लोब फ्लेसिंग पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रन मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसे भी आप नोट कर दीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला
पहलवान कौन बन गई हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। तो सही से ऑप्शन नंबर ए अंशु मलिक। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। देश में आज भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो सही से ऑप्शन नंबर ए नवार्षिवा 89वां दिवस मनाया जाता है। कल यानी 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, 9 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया गया था। तो ये चीज़ें मैं कल बहुत डिटेल में बताया था, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं पूरा डिटेल में मैंने सारा अध्यक्ष उद्देश्य सब कुछ वहाँ से अच्छे से मैं बताया था, तो वो चीज़ें आप नोट करते। तो नवांशा दिवस मनाया गया है 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किस पे ने लॉन्च किया बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म पोस्ट पे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत पे ने। यहाँ पे क्वेश्चन और बताया था, अध्यक्ष बताता मैं किसका, वायुसेना का राकेश भदौरिया। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। फिटनेस कंपनी भारत पे ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ साथ बाय नाउ पे लेटर BNPL श्रेणी में प्रवेश की घोषणा की है। भारत पे का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे, अश्नीर ग्रोवर। भारत पे का मुख्यालय कहाँ जाएगा, नई दिल्ली। भारत पे की स्थापना कब हुई थी, 2018 में। ये क्या है, ये एक UPI ट्रांजेक्शन ठीक है संस्था है। तो ये चीज़ें भी आप नोट करें। बात है दिल्ली की, तो फिर दिल्ली कहाँ पे, ये रहा आपका दिल्ली। और दिल्ली की कैपिटल दिल्ली हो जाएगा क्योंकि ये केंद्रशासित प्रदेश है। और CM कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। इसे भी नोट कीजिए। और गवर्नर कौन जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने यूरो 2024 चैंपियनशिप लोगो का अनावरण किया है। सेशन से ऑप्शन नंबर ए जर्मनी ने। जर्मनी फाइल में आयोजित होने वाले स्टेडियम में एक लाइट शो के साथ एक समारोह के दौरान फुटबॉल की 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए लोगो को अनावरण किया गया। बात है जर्मनी की, तो फिर हम देखते हैं जर्मनी कहाँ पे। ये रहा आपका जर्मनी, ये वर्ल्ड का नक्शा है। ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका जर्मनी, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ब्राज़ील, ये रहा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये रहा आपका कनाडा। तो ऐसी चीज़ों को आप जोड़ के बताइए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तंजानिया के किस उपन्यासकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रजाक गुरनाह को। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात है तंजानिया की, फिगर देखते हैं तंजानिया कहाँ पे। ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका रेड कलर का तंजानिया। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका इंडिया। इंडिया से मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ तंजानिया का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखीसर डोज फॉर यू। सुनील कटारिया किसके अध्यक्ष बने हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जरूर आप मैसेज करिए। BEd से रिलेटेड, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी आपके साथ विषय हो, उस रिलेटेड मुझे कुछ भी पूछना हो, तो मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।